धरती हमेशा धीमे पर निरंतर बदलाव में है। जो जमीन हमें स्थालित लगती है वो कई युगों की कहानी का बस एक पल है। समुद्र उठते गिराते, रेगिस्तान खिलते मुरझाते और पहाड़ों का जन्म होता है। इस यात्रा में कई बार धरती के क्रस्ट पर बड़े लंबे डिप्रेशन बनते हैं। इन बड़े डिप्रेशन को हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं। इन्हें छोटे गड्ढे नहीं बल्कि सदियों तक फैला शैलो बेसिन समझिए। अक्सर ये कॉन्टिनेंटल किनारे के साथ साथ 100 किलोमीटर लंबी और कम गहराई वाली जगह होती है। यही बेसिन धीरे धीरे सेडिमेंट से भरता है। समय के साथ इनके अंदर दबाव बढ़ता चला जाता है और आखिरकार यही क्षेत्र पहाड़ों में बदल सकते हैं। जमीन एक अखंड चिल्का नहीं, ये बड़ी सख्त प्लेट्स का मोसाइक है। ये प्लेट्स बहुत धीमे गति से सरकती रहती हैं। कभी कभी तनाव क्रस्ट को खींच देता है और लंबा ट्रॉफ बन जाता है। जैसे कंबाल को किनारे से खींचो तो बीच झुकता है, वैसे ही क्रस्ट फ्लेक्स होता है। बड़ी बर्फ चादर का वाजन या टेक्टोनिक बल लिथोस्फीयर को झुका देते हैं। अक्सर ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पैरेलल लंबी पर कम गहराई वाली बेसिन होती है। शुरुआत में ये बेसिन शैलो समुद्र से भर जाती है। यही नजदीक नदियां मिट्टी, रेत, बजरी लाती रहती हैं। यूं जियोसिंक्लाइन के अगले पड़ाव के लिए मंच तैयार हो जाता है। बाहर से शांत पर अंदर से सक्रिय जमाव क्षेत्र। भरना एक अनवरत प्रक्रिया है। नदियां बहान लाती रहती हैं। इस लोड में सिल्ट, क्ले, मोटी रेत और बजरी शामिल होती है। शंत पानी तक आते ही प्रवाह धीमा पड़ता है और कसब गिरने लगते हैं। बजरी रेत किनारे पर सूक्ष्म मिट्टी दूर तक जाकर जमती है। ये डिपोजिशन व्यवस्थित होता है, परत दर परत सफ सूत्री लेयरिंग। हर बारिश, हर मौसम, हर साड़ी एक पतरी जोड़ जाती है। धीरे धीरे मोटा स्ट्रैटिफाइड अनुक्रम बनता है, एक भूगोलिक पुस्तकालय। समय के साथ स्तरों का स्वभाव बदलता है, कभी रेतिया, कभी मिट्टी, कभी जीवाश्मृत। ऐसे ही हजारों मीटर मोटी परतें तैयार होती हैं। आगे के रूपांतर की बुनियाद। जितनी परतें बनती हैं उतना ही उनका वजन क्रस्ट पर दबाव डालता है। जैसे भारी किताबें रखने पर तख्ता झुकता है, वैसे ही क्रस्ट धंसने लगता है। इस धंसने को हम सबसाइडेंस कहते हैं। डिपोजिशन वजन बढ़ाता है, क्रस्ट धंसता है और अधिक जगह मिलती है जमा होने के लिए। बेसिन का तल सेडिमेंट की रफ्तार के साथ धूपता है। पानी अक्सर शालो ही रहता है, इसीलिए शालो वाटर सेडिमेंट के बहुत मोटे अनुक्रम मिलते हैं। नीचे पुरानी परतें अब कई किलोमीटर गहराई पर अलग परिस्थितियों में पहुंच जाती है। यहाँ से शुरू होता है असली रूपांतर, दबाव और ताप। ऊपर शांति, अंदर गहरा दबाव। जियोसिंक्लाइन अब सक्रिय भूमि काम है। दबाव दानुन को कसा देता है, बीच का पानी निकालकर मटेरियल को घाना बनाता है, कंपैक्शन। यही कदम धीमे धीरे धीरे सेडिमेंटे को पाथर बनाता है, लिथिफिकेशन। गहराई के साथ ताप बढ़ता है, जियोथर्मल ग्रेडियंट। मिनरल घोल से प्राकृतिक सीमेंट बनता है जो दानों को जोड़ देता है। सैंडस्टोन हार्ड क्वार्ट्जीट बन सकता है। शेल मजबूत स्लेट में बदल सकती है। ये बिना पिघले होने वाला बदलाव मेटामॉर्फिज्म है, ताप और दबाव से नया संतुलन। कई पत्थरों में मिनरल्स पट्टियों की तरह सजा लेते हैं। फोलिएशन, ऊपर की परतें कम बदली, नीचे की तीव्र रूपांतरित, एक गहराई ग्रेडियंट। अब यह मजबूत परतदार समूह अगले नतकीय परिवर्तन के लिए तैयार है। समय के साथ कुछ स्थितियां पलटती हैं। अब तनाव की जगह तीव्र कंप्रेशन आता है। मोटी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक परतें अब अपार आदर्श दबाव सह रही होती हैं। जैसे मेजपोश को दोनों ओर से धाकेलो तो लहरें बनती हैं, वैसे ही परतें मुड़ने लगती हैं। बड़े फोल्ड बनते हैं, ऊपर को एंटीक्लाइन, नीचे को सिंक्लाइन। दबाव बढ़ता है तो फोल्डिंग और तीव्र होता है, बिल्कुल अकॉर्डियन की तरह। कहीं कहीं परतें टूटकर बड़े टुकड़े थ्रस्ट फॉल्ट्स पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस प्रक्रिया से क्रस्ट छोटा और मोटा हो जाता है, ऊपर उठने को मजबूर। यूं जियोसिंक्लाइन की वस्त्रवत परतें समुद्र तल से ऊपर उठकर शिखर बनने लगती हैं। पुराने समुद्री रेत के क्वार्ट्जिते शिखर, शांत लगून की मिट्टी की स्लेट, अब पहाड़ों पर उजागर।